ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। फिर से जैसे पहले भी एक बार किया था, तो वैसे प्रभु जी ने ऑर्डर दिया है हमें कि हम सब बोलें कुछ कुछ। तो वैसे तो अभी बाकी लोग हैं नहीं, पर मैं सबके लिए कहता हूँ कि जो मेरे सामने सब आप बैठे हैं, तो आप सब मेरे से ज़्यादा, मेरे से बहुत अधिक भक्ति में हैं और भक्ति में सुना है आप लोगों ने सेवा की है, आप लोग मेरे से कई अधिक जानते हैं। और लेकिन फिर भी प्रभु जी ने हमें बोलने के लिए कहा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा कुछ मैं डिस्कस कर पाऊँ श्रीमद् भागवतम से। तो हम श्लोक है ये तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय 25वां श्लोक, बहुत ही फेमस श्लोक है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा। भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथः। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो वैसे बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। जो पूरा अध्याय है, इसका अध्याय का नाम ही है भक्ति योग की महिमा। इसमें कपिल मुनि भक्ति योग की महिमाएं बता रहे हैं। इसके पिछले अध्याय में, यानी कि 24वें अध्याय में कर्दम मुनि जो थे, कर्दम मुनि ने घर छोड़ दिया और उसमें बताया जा रहा है कि कर्दम मुनि ने गृह त्याग करके वन में प्रवेश किया और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी साधना करके कर्दम मुनि भगवान के धाम चले गए। और फिर इस अध्याय का शुरुआत में शौनक ऋषि जो हैं सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था कपिल मुनि का। तो भगवान के जो बहुत सारे अवतार हैं, पर मुख्य भागवतम में 24 अवतार आ रहे हैं, तो उसमें से कपिल मुनि का अवतार दिव्य ज्ञान के विस्तार के लिए हुआ था। तो उस अवतार के लिए हे सूत गोस्वामी, उस अवतार के विषय में आप हमें बताइए। तो भगवान कपिल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसा शौनक ऋषि ने कहा सूत गोस्वामी से। तो उस श्लोक के आगे बहुत सारे श्लोकों में वर्णन हो रहा है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान, केवल भगवान ही है जो अपनी महिमाओं को प्रचार कर सकते हैं, अपनी महिमाओं का गुणगान कर सकते हैं। भगवान के सिवा उनकी महिमाओं का कोई प्रचार कर भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही है जो अपने आप को जानते हैं अच्छी तरह और उनका प्रचार वही कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में भी श्लोक है कि कृष्ण शक्ति विना नाहि तार प्रवर्तन, कि भगवान का कहीं भी अगर प्रचार हो रहा है या भगवान का यश फैल रहा है तो वो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चैतन्य भागवत में भी एक श्लोक है, बार बार आ रहा है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहाँ कृपा है। कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति का प्रचार होता है या कीर्ति चैतन्य महाप्रभु का यश, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जहाँ भी प्रकट होती है, तो वो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सकती है। तो केवल भगवान स्वयं अपने यश का प्रचार कर सकते हैं। तो वहाँ पर सूत गोस्वामी से शौनक मुनि कहते हैं कि आप हमें कपिल मुनि के अवतार के बारे में बताइए। तो फिर सूत गोस्वामी बताना चालू करते हैं। तो कर्दम मुनि के जाने के बाद क्या हुआ कि देवहूति और कपिल जो थे वो बिंदु सरोवर पर बैठे थे। तो बिंदु सरोवर, ये गुजरात में आज भी जगह है, तो बिंदु सरोवर में वो दोनों बैठे थे। और तब देवहूति माता कपिल मुनि से प्रार्थना करती है और वो कुछ 3-4 श्लोकों में कहती हैं कि हे कपिल मुनि, आप तो स्वयं भगवान हैं और आप मेरा जो मोह है, जो मैं माया में पड़ी हुई हूँ, मेरे अहंकार की वजह से मैं माया में हूँ, तो आप कृपा करके मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए
और इस माया मोह को दूर कीजिए। तो कपिल मुनि को प्रार्थना करती है देवहूति, और ये प्रार्थना सुन के कपिल मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सुनने की इच्छा थी देवहूति माता की। तो देवहूति माता ने सुनने की इच्छा प्रकट की, जानने की इच्छा प्रकट की, तो उससे कपिल मुनि खुश हुए और मन ही मन उन्होंने उनके प्रश्नों का धन्यवाद किया। कपिल मुनि देवहूति माता के प्रश्नों का धन्यवाद किए, उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने प्रश्न पूछे, और फिर वो प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उपदेश करना चालू किया। तो ये पहला अध्याय है, इसमें कपिल मुनि उपदेश करना प्रारंभ करते हैं, और पहला ही अध्याय है भक्ति योग की महिमा। तो वैसे ये श्लोक बहुत सुंदर है। बाकी सारे श्लोकों में सबसे एक मुख्य और एक प्रसिद्ध श्लोक है, और इसके बारे में तो मतलब आप सब ने सुना ही है, प्रभु जी बहुत बार कोट करते हैं और बहुत फेमस वर्स है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सुंदर है, तो और बहुत ही इसका बहुत मीनिंगफुल वर्स है, इसलिए बार बार हम डिस्कस इसको कर सकते हैं। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो इसमें दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि सताम प्रसंगान और मम वीर्य संविदो। सताम प्रसंगान मतलब शुद्ध भक्तों की संगति, और मम वीर्य संविदो मतलब चर्चा, भगवान के लीलाओं की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा। तो ये दो चीज़ें, जब ये दो चीज़ें जो हैं वो हृदय और कर्ण, हृदय और कान के लिए, दोनों के लिए बहुत रोचक और प्रसन्न करने वाली होती है। और तद जोशनाथ, इस चीज़ को, जोशनाथ मतलब कल्टीवेशन लिखा है यहाँ पे, अनुशीलन, सेवन। तो इसका सेवन करने से आशु मतलब बहुत जल्दी ही हमारे श्रद्धा, रति, भक्ति ये सब प्रकट हो सकती है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस, परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये भक्ति या कृष्णा कॉन्शियसनेस की पूरी प्रोसेस इसमें है, कि भगवान के भक्तों का संग करना और उनके लीलाओं की चर्चा करना। तो ये दो चीज़ें जब होती हैं तो पूरी प्रोसेस जो है श्रवणम कीर्तनम वो सिर्फ अपने आप हो जाता है, क्योंकि संग में जब रहेंगे तो चर्चा तो होगी ही होगी, साथ में सेवा भी होगी, और संग में रहने मात्र से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सताम प्रसंगान मतलब एसोसिएशन, और मम वीर्य संविदो यानी कि चर्चा। तो जब हम अच्छे संग में होंगे तो तभी भगवान की चर्चा होगी, केवल चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा संग होना सबसे पहले आवश्यक है। तो भक्ति के स्टेप 1 तो है संग में आना, अच्छे संग में, अच्छा संग प्राप्त करना। और ये जो श्लोक है, तो ये वास्तव में देखा जाए तो हमारा गोल है, इस सताम प्रसंगान, अच्छा संग लेना और फिर चर्चा करना। वास्तव में ये पूरा गोल है। प्रभु जी भी कहते ही हैं कि भक्ति मतलब, प्रभु जी ने कई बार कहा हुआ है कि भक्ति मतलब श्रवणम और कीर्तनम, उतने में ही पूरी भक्ति है। तो ये श्लोक हमें याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना गोल भी याद रखें। ये श्लोक जब हम याद करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारा यहाँ रहने का गोल है वैष्णव का संग लेना और भगवान की चर्चा करना, इसके अलावा हमारा कोई गोल है नहीं यहाँ पे। तो ये जब गोल हम याद रखेंगे, इस श्लोक के माध्यम से जब हम याद रखेंगे, तो हमें फिर दूसरी चीज़ों में हमारा ध्यान कम जाएगा, और जाएगा भी तो हम प्रभावित नहीं होंगे। हमें फिर हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी समस्या आती है छोटी बड़ी, तो हम याद रखेंगे कि हमें तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है हमें तो बस संग चाहिए और सेवा चाहिए और चर्चा चाहिए भगवान की, तो इसीलिए हम आए थे। तो ये पॉइंट अगर हम याद रखते हैं हमेशा, तो फिर वास्तव में एक कृष्णा कॉन्शियस हम एक पूरा दिन को रख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें संग की बात की है, सताम प्रसंगान। तो जहाँ संग की बात हो रही, तो हमें तो वो संग मिला है जो हम बद्रिकाश्रम में हमें रहने को मिला है, अवसर मिला है, तो ये संग हम प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं। और ये संग जैसा यहाँ पे एसोसिएशन मिलता है वो कहीं पर और नहीं मिलता, ये तो सबको पता है। क्योंकि बाहर अगर चर्चा होती भी है, कोई चर्चा होती है, अगर बाहर जैसे किसी दूसरी जगह अगर जाते हैं तो चर्चाएं होती है, डिस्कशन होती है, लेकिन मतलब इतना डीप और प्रैक्टिकल तरह से नहीं होता है जितना यहाँ पर होता है। हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमें डायरेक्ट संग मिला है। अगर किसी को चर्चा होती है तो वो भी मतलब फॉर्मेलिटी होती है, इतना डीप प्रैक्टिकल नहीं मिलता हमें कहीं पर।
और अगर मिलता भी है तो फिर एसोसिएशन इतना अच्छा नहीं मिल पाता कहीं पर भी। तो हमें यहाँ पे संग भी मिल रहा है और चर्चा भी मिल रही है, दोनों चीज़ें हमें साथ में मिल रही है। डायरेक्ट एसोसिएशन मिल रहा है क्योंकि अब सभी डिवोटीज़ का अनुभव भी है। वैसे हमारे मतलब प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी सबसे बात करते हैं और सबको उत्तर भी देते हैं, और सबके जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छे से मतलब आपके लेवल के हिसाब से सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपको देते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी के रहते हुए, और हाँ, तो जो प्रभु जी यहाँ पे हमें संग दे रहे हैं और हमें बताते हैं और हम सबको गाइड भी करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास, हम में से कोई प्रभु जी के पास जाता है किसी प्रश्न को लेकर के, तो प्रभु जी फिर उसको शुरू से लेकर अंत तक हर दृष्टिकोण से समझाते हैं। तो वो बहुत सुंदर एक अवसर है, हमें लाभ लेना चाहिए। हमें इस तरह से डायरेक्ट संग मिल रहा है। बाकी अगर बहुत सारे डिवोटीज़ हैं भी, बहुत बड़े बड़े सन्यासीज होंगे, डिवोटीज़ हैं, लेकिन किसी का संग हमें ऐसा नहीं मिल सकता। तो प्रभु जी बीमार भी होते तब भी यहाँ आते हैं आश्रम में, राजपुरा में रहते हैं तब भी डेली आना जाना करते हैं कार से। बस यहाँ पे आके वो चर्चा करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो दिन में आना जाना करके, हेल्थ इश्यूज़ के होते हुए भी प्रभु जी हमें दिन भर बोलते रहते हैं हमारे लिए, और हमेशा वो वेलकम करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पूछो, आप लोग कुछ डिस्कस करो। तो प्रभु जी, और वैसे ही प्रभु जी इस पॉइंट पे फोकस करते ही हैं कि बोधयंत परस्परम, चर्चा वाले पॉइंट पे प्रभु जी का फोकस रहता है। तो इस चीज़ का अभी हमें अच्छा संग मिला है और चर्चा करने का अवसर भी है, तो इस चीज़ का लाभ लेना वो अब हमारे हाथ में है। जैसे कि वो बृहदारण्यक उपनिषद में वो भी है ना कि जो इस अवसर का लाभ नहीं लेता वो कृपण है, और जो इस अवसर का लाभ लेके इस लोक से पलायन करता है वो ब्राह्मण है। तो अगर हम इसका लाभ नहीं ले रहे, अगर हम यहाँ रहते हुए भी चर्चा का लाभ नहीं ले रहे, या इस संघ का लाभ नहीं उठा पा रहे, या पूरा लाभ नहीं ले रहे, तो वो हमारी कृपणता है, वो हम कंजूसी कर रहे हैं, वो हमारा आलस है एक तरह से देखा जाए तो। और उसके लिए फिर यहाँ रहना है, यहाँ रहना फिर उसके लिए सीखना है। तो यहाँ रहने की भी एक कला है, उसको हम साथ में भक्तों के साथ रहते तो सीख जाते हैं, सभी भक्तों का संग मिलता है तब। और यहाँ पे इतना मतलब हमारे पास इतनी सारी वैरायटी भी है, मतलब प्रभु जी के रहते हुए हम इतना सब कुछ डिस्कस करते। जैसे 3-4 साल पहले हम रात को संध्या में भजन गाते थे, तो प्रभु जी सारे भजन एक्सप्लेन करते थे। फिर पिछले साल क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में डिस्कशन होती थी। कभी वेदांत सूत्र बता रहे हैं प्रभु जी, अभी ब्रह्म संहिता के ऊपर बता रहे हैं। तो जब प्रभु जी के जैसे डिवोटी हमारे पास हैं और वो इतनी चर्चा, इतना कुछ हमें बताने को तैयार है, प्रभु जी तो इतना कुछ बता रखते हैं कि हम सुन भी नहीं सकते, इतना कुछ बताने को तैयार है। इतने सारे भक्त हैं यहाँ पे, सबसे हम कुछ कुछ सुन सकते हैं, कुछ कुछ सीख सकते हैं। तो जब यहाँ पे रहने का अवसर मिला ही है तो इसका अवसर पूरा हमें लेना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। और वैसे भी मतलब प्रचुर मात्रा में हमारे पास बहुत कुछ है। और इससे कनेक्ट करते हुए एक और चीज़ मुझे याद आती है कि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, तो विष्णु पुराण का एक श्लोक है, तो अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपम रूपवर्जिता विभर्ति माया रूपसौ श्रेयसे प्राणी नाम हरि। तो उसमें कह रहे हैं पराशर मुनि कि भगवान विष्णु का वैसे तो कोई भौतिक रूप है नहीं, या भौतिक रूप में वो लेते नहीं है, लेकिन प्राणियों के हित के लिए श्रेयसे प्राणी नाम हरि, प्राणियों के हित के लिए भगवान विष्णु आते हैं और अलग अलग प्रकार के अस्त्र, अलग अलग प्रकार के रूप, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि सब प्रकार के लोग उनसे आकृष्ट हो पाए। तो भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, इतने सारे अवतार हैं, इतने सारे स्तुतियां हैं, इतने सारे भगवान के स्तोत्र हैं, इतने सारे आचार्य हुए हैं। सभी आचार्यों ने भी फिर अलग अलग ढंग से भगवान के अलग अलग लीलाओं की व्याख्या की है। तो जब हमारे पास इतना सब कुछ है, इतनी प्रकार की सेवाएं भी है, हर व्यक्ति के अलग प्रकार की सेवा है। अब हर भक्त का भगवान के किसी अलग रूप से आकर्षण होता है। कुछ लोग जगन्नाथ के रूप से आकृष्ट होते हैं, कुछ लोग राधा और कृष्ण के रूप से आकृष्ट होते हैं। तो भगवान इतने सारे रूप लेते हैं ताकि हर प्रकार के लोग का उनमें मन लग पाए। तो इतना सब कुछ होते हुए फिर मतलब ताकि सब लोग को सब कुछ मिल सके, तो इतना भगवान ने हमें इतना कुछ बना के दिया हुआ है। और प्लस यहाँ पे पूरा समय दे दिया है भगवान ने कि अब आप यहाँ पे रहो। तो यहाँ पर
हमें रहना है, और यहाँ रहते हुए हमें मतलब ये जो श्लोक है, इस श्लोक को हमें मन में रहते हुए, मन में रखते हुए इसको हमें यहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम इस श्लोक को रखेंगे तब हमें याद रहेगा कि जो भागवतम करने के लिए कह रही है, जो भागवतम बोल रही है करने को, और जो लोगों को दुर्लभ होता है, लोगों को मिलता नहीं है सरलता से, वो हमें मिला हुआ है। और इसकी इम्पोर्टेंस जब हम याद रखेंगे, जो हमें मिला है उसका महत्व याद रखना है, तो याद रखेंगे, और याद रखते हुए अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर उसका वास्तविक लाभ, मतलब लाभ और बढ़ जाएगा। वैसे तो ऐसा यहाँ पर सिर्फ रह लेना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम इसका पूरा लाभ उठाते हुए, अब इसका लाभ को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए यहाँ रहते हैं, हम एक एक जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है उसका पूरा हम उसको समय दें, हर एक एक्टिविटी को हम ध्यान से समझें, और हमारी हर एक एबिलिटी को, हमारी हर एक योग्यता को जब तक हम कृष्ण की सेवा में लगाएं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में सक्सेसफुल हो सकता है हमारा जन्म, मनुष्य जन्म। तो हमें भाग्यशाली अपने आप को महसूस करना चाहिए। हम भूल जाते बीच बीच में, तभी हम छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होते हैं, या फिर हमारा मन नहीं लगता, या कुछ कुछ होता है। तो हमें समय समय पर ये याद रखना चाहिए कि हम इस भारत, मतलब हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो भी भारतवर्ष में, उसमें भी हम मतलब इस्कॉन में है, उसमें भी हम प्रभु जी के साथ हैं, भक्ति विकास महाराज के साथ है, उसमें भी हम प्रभु जी के साथ हैं, और प्रभु जी के साथ में भी हम डायरेक्ट बद्रिकाश्रम में हमें रहने का अवसर है। तो प्रभु जी जैसे डिवोटीज का संग तो दुनिया भर में लोग चाहते हैं, चाह के भी नहीं मिल पाता, लेकिन प्रभु जी हमें टाइम दे रहे हैं अपना। प्रभु जी बाकी सब छोड़ के, अपनी हेल्थ छोड़ के भी हमारे पास आते हैं कि हम उनसे कुछ सुने। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बद्रिकाश्रम में उस कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के पर्पट में कॉन्शियसनेस ला रहे हैं कि इस कॉन्शियसनेस में जब व्यक्ति रहता है तो तब वो अपने आप को डेवलप कर पाता है, संशुद्धि, आत्म संशुद्धि कर पाता है, और फिर उसका जीवन सक्सेसफुल होता है। तो तब श्रद्धा, रतिर, भक्ति, तीन चीज़ है, श्रद्धा, रति और भक्ति, तीनों अपने आप अनुक्रमिष्यति, तीनों एक के बाद एक फॉलो करेंगी, अपने आप आएगी। तो एक तरह से हाँ, इसमें इस कनेक्शन में एक और बहुत अच्छा श्लोक है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक श्लोक कोट करते थे, ये कहाँ से है ये तो इसका मेंशन नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत कोट करते थे श्लोक। तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद दिनम कृष्ण समलाप कथा पीयूष वर्जितम। इसका ट्रांसलेशन ऐसे है कि उस दिन को बुरा दिन समझना चाहिए जिस दिन भगवान कृष्ण की कथा नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पे श्लोक में आ रहा है कि जैसे बादल होते हैं या धूप नहीं होती है तो हमें लगता है कि चलो मौसम खराब है, थोड़ा दिन अजीब सा माहौल हो जाता है उस दिन। लेकिन वैष्णव के लिए या फिर हम भक्त बनना चाह रहे तो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन भगवान कृष्ण की कथा नहीं हो रही, आपस में हम चर्चा नहीं कर पा रहे, तो उस दिन, वो वाला दिन हमारे लिए सबसे बुरा दिन है, हमारे लिए उस दिन दुर्भाग्य का दिन है। तो हमें ये मूड रखते हुए हमें यहाँ पर रहना है। तो हमें एक मतलब प्रभु जी भी कहते हैं, बाकी जो लेक्चर हम सुनते हैं, बलदेव प्रभु, भक्ति सिद्धांत प्रभु भी यही कहते हैं कि हमें आचार्यों ने, हमें भक्तों ने सब कुछ बना के दे दिया है, हमारे हाथों में सब कुछ बनाया है, हमें बस उसको स्वीकार करना है और उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, उसमें हमें कृपण नहीं बनना है। तो जब हम अपने आप को, अभी महाराज ने भी व्यास पूजा में एक लेक्चर दिया था, तो उसमें महाराज कह रहे थे कि बी ऑल दैट यू कैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भावनामृत में जब आप आए हैं तो आप जितना अधिक कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं सब कीजिए, अपने आप को पीछे मत रखिए। तो ये बस इतना सा यही मैसेज था। तो प्लेट हमारे हाथ में है, बस हमें प्रसाद लेना है। तो बस इतना सा था। ये भागवतम का एक बहुत मुख्य श्लोक है। वैसे तो बहुत लोगों को याद है, पर हम याद कर भी सकते हैं अगर जिन्हें याद नहीं है तो। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन या कुछ आप बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं। तो भगवान को अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, रूपा जी इसी के परपोर्ट में लिख रहे हैं
कि भगवान को जब तक अनुभव करना है तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो परम सत्य है उसके निर्विशेषवाद मतलब नहीं सॉरी परम सत्य जो है उसका जो निराकार रूप है उसको तो प्रायः सब लोग मान लेते हैं। मतलब आप संसार में ऐसे जाएंगे तो जो नॉर्मल लोग होते हैं तो भगवान को निराकार ही मानते हैं, जनरली लोग मान लेते हैं। लेकिन भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप का अगर अनुभव करना है तो जो आपका क्वेश्चन है कि भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप का अगर अनुभव करना है तो भक्तों के संग में रहना होगा। इस लाइन में इस परपोर्ट में एक लाइन है, रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड इज ओनली पॉसिबल इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो बस अनुभव करना है तो भक्तों के साथ रहना है और चर्चा करनी है। ठीक है, प्रसाद ले लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।